हेलो क्लास 12th। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज़ टाइप्स ऑफ आरएनए एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इसके प्रीवियस हमने पढ़ लिया था व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन एंड किस तरह से वहाँ प्रमोटर्स एंड टर्मिनेटर्स हेल्प करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कंप्लीट होने में। बट प्रोसेस एक्चुअली होती किस तरीके से है, तो वो आज हमें इस वीडियो में देखना है। सो फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टाइप्स एंड ट्रांसक्रिप्शन। सो पहले यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो बैक्टीरिया है, इन केस ऑफ बैक्टीरिया थ्री टाइप्स ऑफ मेजर आरएनएस बनते हैं, दैट आर द मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। ठीक है। सो बेसिकली ये बताया गया है कि जो आरएनए है वो जो वैसे तो बहुत सारे होते हैं, बट इनमें जो थ्री मेजर है जो अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, वो थ्री हैं: मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। ओके और ये तीनों ही किस में हेल्प करते हैं? देखो, दीज थ्रीज आर नीडेड टू सिंथेसाइज। ये तीनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं सिंथेसाइज करने के लिए। किसको? प्रोटीन सेल को। प्रोटीन, बिकॉज हमें जो डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड आरएनए आगे जाके क्या बनाएगा, क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। सो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इन तीनों ही आरएनए की हमें ज़रूरत होती है। फर्स्ट मैसेंजर आरएनए क्या करता है? मैसेंजर आरएनए प्रोवाइड अ टेम्पलेट। मैसेंजर आरएनए पहले हमें एक टेम्पलेट प्रोवाइड करेगा, जैसे प्रीवियस अभी आपने देखा था कि किस तरीके से जो डीएनए स्ट्रैंड है वो अलग अलग हो जाते हैं, और फिर एक डीएनए स्ट्रैंड से जिसका डायरेक्शन 5' to 3' था, उस वाले से हमें क्या मिलेगा? एक आरएनए का फॉर्म होता है। जैसे ही वो कोड्स वहाँ पे लगे हुए हैं, उसी तरीके से वहाँ पर हमें आरएनए मिलता है। और इसी वजह से जो दो स्ट्रैंड थे, एक को हमने टेम्पलेट फेज बोला था, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोला था, दूसरे को हमने कोडिंग स्ट्रैंड बोला था, राइट। सो इसे आप बता रहे हैं कि जो मैसेंजर आरएनए है, पहले वो एक टेम्पलेट फेज को लाते हैं, टेम्पलेट स्टैंड लाते हैं, जिनके थ्रू वहाँ से उसी का जैसे या फिर उसी का कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड आरएनए स्टैंड बनेगा। नेक्स्ट जो ट्रांसफर आरएनए है, उसका वर्क है कि वो अमीनो एसिड्स को लेकर आता है, यानी कि इन शॉर्ट हमें प्रोटीन्स बनाने हैं तो उसके लिए अमीनो एसिड की ज़रूरत होगी। सो अमीनो एसिड को लाता है, और ऑल्सो जो जेनेटिक कोड यानी मैसेंजर आरएनए के थ्रू जो उसे जेनेटिक कोड मिला है उसको वो रीड करेगा, एंड उस जेनेटिक कोड्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर वो क्या अप्लाई करता है? अमीनो एसिड। ठीक है। आफ्टर दैट जो राइबोसोमल आरएनए है वो क्या करता है? स्ट्रक्चरल एंड कैटालिस्ट लोग एक प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड कैटालिस्ट का रोल प्ले करता है इन अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो ये अभी हमें बाद में पढ़ना है कि किस तरीके से अमीनो एसिड और जो भी जेनेटिक कोड्स आए हैं वो दोनों किस तरीके से कंबाइन होकर एक प्रोटीन सिंथेसिस वहाँ पे होगी, ये हम पढ़ेंगे इन ट्रांसलेशन। सो इस तरीके से आपने देखा कि जो आरएनए है उसके थ्री पार्ट्स होंगे: मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए, और तीनों का अपना अपना अलग वर्क है। ऑल्सो जो बैक्टीरिया है, इन द केस ऑफ बैक्टीरिया जो सेल्स होती है वहाँ पे कैसी होती है? एक सिंगल सेल है, एक न्यूक्लियस मौजूद होता है, सिर्फ एक ही न्यूक्लियस मौजूद है, जिसकी वजह से जो वहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है, वो इन तीनों ही टाइप्स जो भी ऑल वर्क्स हैं, यानी कि मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, इन तीनों ही के ही वर्क को एक ही पॉलीमरेज, एक ही कैटलिस्ट कंट्रोल करता है। वो भी कौन सा है? आरएनए पॉलीमरेज, जो कि हम कहाँ पे वर्क कर रहे हैं, बात कर रहे हैं बैक्टीरिया के केस में, क्योंकि बैक्टीरिया के केस में एक ही सेल है एंड प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल है ये, और इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता है। सो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती यहाँ पर, जो सिर्फ एक ही कैटलिस्ट है जो कि तीनों को वर्क परफॉर्म करता है, तीनों के ही वर्क परफॉर्म करने में हेल्प करता है। ओके। सो फर्स्ट यहाँ पर होता है कैसे, ये प्रोसेस किस तरीके से हो पाती है? तो पहले यहाँ पे क्या होगा, जो आरएनए है वो बाइंड होता है। ठीक है। पहले मैंने क्या बोला कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आएगा, और आरएनए पॉलीमरेज इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को करेगा। सो पहले क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज आता है, वो प्रमोटर साइड, ये भी आपको हम प्रीवियस बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि प्रमोटर साइड कौन सा होगा, और इनहिबिटर साइड यानी कि जो रुकने वाला है ट्रांस नेक्स्ट जो साइड है वहाँ पर जहाँ पे प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, टर्मिनेटर साइड। तो टर्मिनेटर साइड्स कौन सा है? जिस तरीके से आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये 5' मैंने आपको याद करवाया भी था, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार वापस से, कि जिस तरीके से आपने यहाँ पर देखा है ये हमने डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो 5' वाला कोडिंग स्टैंड का जो 5' वाला एंड है, वहाँ पर जो इनिशिएशन स्टार्ट होगा, प्रोसेस स्टार्ट होगी, तो वहाँ पर क्या जाके ऐड होगा? प्रमोटर्स। एंड जैसे प्रोसेस एंड अप होने लगेगी ऑन द 3' ऑफ कोडिंग स्टैंड, तो वहाँ पे हमें क्या लगता है? टर्मिनेटर। और बीच में क्या होगा? स्ट्रक्चरल जीन्स, जिसमें कोडिंग की प्रोसेस होगी आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू, आरएनए सिंथेसिस होगा।
सो फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा बेटा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा किसके साथ, आरएनए पॉलीमरेज है वो जो प्रमोटर्स हैं उनके साथ ज्वाइंट हो जाएगा, एंड देन जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगी। इन द केस ऑफ आरएनए दे यूज, यहाँ पे ये एक किसको यूज करें, दे आर यूजिंग न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। ये किसको यूज़ कर रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट को। अगर आपको याद होगा कि मैंने डीएनए के टाइम पे क्या बताया था, वहाँ पे क्या होता है, डी न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेरेस, तो वहाँ पे डी एन टी पी टाइप ऑफ जो फॉस्फोरेस है, डाई न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट यूज़ हुआ था, जो आगे जाके कन्वर्ट हो गया था इन डाई न्यूक्लियोक एसिड। एंड वहीं अगर हम आरएनए की बात करें तो वहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड, बिकॉज ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, जो उनकी मेन यूनिट है वहाँ पर जो मेन डिफरेंस है, इसी वजह से डीएनए का अलग फॉर्मेशन होता है, आरएनए का अलग फॉर्मेशन होता है। तो आरएनए में क्या होगा, राइबोस ट्राई फॉस्फेट एज अ सबस्ट्रेट की तरह वर्क करेगा, एंड फर्स्ट यही आएगा और आगे की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको डायग्राम समझाऊंगी किस तरीके से, ये वाला पैराग्राफ एटलीस्ट कवर कर लेते हैं। ओके, सो मैंने भी आपको क्या बताया कि वहाँ पर न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट आएगा और वो क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस है कि जिस तरीके से इलॉन्गेशन होता जाएगा एंड जो कोड है, जेनेटिक कोड है, उनका फॉर्मेशन होगा। सो फर्स्ट होगा क्या बेटा, कि जो टेम्पलेट डिपेंडेंट है, यानी कि जो हमने प्रीवियस पहले भी रूल पढ़ा था कि जो टेम्पलेट रीजन टेम्पलेट स्टैंड है उसी की कॉम्प्लीमेंट्री एक स्टैंड बनेगा आरएनए का, राइट। अगर यहाँ पर ए है, सो यहाँ पर टी, यहाँ पर जी और यहाँ पर सी, सो हम क्या बना रहे हैं, ये टेम्पलेट स्टैंड है और टेम्पलेट स्टैंड के ही कॉम्प्लीमेंट्री एक आरएनए स्टैंड बनेगा बाय द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट। और ये बात आप हमेशा याद रखना कि जो ए है यानी एडेनिन है, उसके सामने हम क्या बना रहे हैं, हम यहाँ पर हम बना रहे हैं आरएनए, तो उसके सामने क्या आएगा, यूरेसिल। ए के टी के सामने ए, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, जी के सामने सी और सी के सामने जी। तो इस तरीके से एक न्यू स्टैंड आरएनए बन जाएगा फॉर द टेम्पलेट स्टैंड। तो फर्स्ट उन्होंने बताया कि जिस तरीके से टेम्पलेट स्टैंड है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री रूल के बेसिस पे वहाँ पर पॉलीमराइजेशन हो जाएगा और एक न्यू स्टैंड वहाँ पर बनेगा। ऑल्सो कुछ ऐसी प्रोसेसेस हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी कि समहाउ कुछ ऐसी प्रोसेसेस होती है जिससे जो हेलिक्स है, बिकॉज ये अभी जो हेलिक्स आपको दिखाई दे रहा है डीएनए में जो हेलिक्स होते हैं, ये हेलिक्स ओपन होते जाएंगे, इलोंगेटेड होते जाएंगे, एंड कंटिन्यूएशन में ये इलोंगेशन चलता रहेगा। जैसे कि अब मैं मान लूँ, अगर आपको बताऊँ, यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक डीएनए स्टैंड है, ठीक है, एक ये डीएनए स्टैंड ऐसे बना हुआ है। तो अभी ये क्या, अभी तो ये हेलिक्स के फॉर्म में है, और फॉर एन एग्जांपल कि जो हमारी पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। सो अब ये क्या हो रहा है, अब आप देखो यहाँ तक पहुँचेगा तो एक हेलिक्स है, फिर इसके बाद पहुँचेगा तो एक हेलिक्स है, तो ये जैसे ही यहाँ पहुँचेगा ये हेलिक्स ओपन हो जाते हैं, ये प्रॉपर ओपन स्टैंड बन जाएंगे, एक फ्री ओपन स्टैंड इस तरीके से बन जाते हैं। तो ये हेलिक्स किस तरह ओपन होते हैं, और जैसे ये प्रोसेस इलॉन्गेशन आगे बढ़ जाएगी हेलिक्स वापस फॉर्म हो जाएंगे। सो ये किस तरीके से फॉर्म होंगे, ये अभी मैं आपको शो करती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट आपको बताया कि जैसे जैसे इलॉन्गेशन की प्रोसेस होती जाएगी वैसे वैसे हेलिक्स ओपन होते जाएंगे, एंड जैसे जैसे इलॉन्गेशन में वो आगे बढ़ता जाएगा ये वापस से इनक्लोज्ड हो जाएंगे। सो वंस और आफ्टर दैट, जैसे ही ये जो पॉलीमराइजेज है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वो इलॉन्गेशन के बाद बिकॉज प्रमोटर रीजन से वो आगे की तरफ बढ़ चुका है, एंड जैसे इलॉन्गेशन और जेनेटिक कोड की रीडिंग है वो हो जाएगी, तब वो कहाँ पहुँच जाएगा, टर्मिनेटर रीजन पे पहुँच जाएगा। एंड जैसे ही टर्मिनेटर रीजन में पहुँचेगा तो एक आरएनए वहाँ से आपको फॉल करता हुआ या फिर एक आरएनए वहाँ से आपको मिलता हुआ मिलेगा, एंड दैट इज क्या होगा वो। और ऑल्सो वहाँ पे हमें जो आरएनए पॉलीमरेज जैसे कैटलिस्ट वर्क किया था उसने, वो भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो दैट मीन्स टर्मिनेटर रीजन से एक आरएनए आपको मिलेगा, एंड ऑल्सो वी गेट द आरएनए पॉलीमरेज, बिकॉज वी नो जो कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन में परफॉर्म होते हैं, बट वो आफ्टर द रिएक्शन में वापस मिल जाते हैं। तो वही यहाँ पे भी हो रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज वापस हमें मिल जाएगा, एंड दिस इस रिजल्ट इस तरीके की जो प्रोसेस हुई यहाँ पर क्या हो रहा है, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो अब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है, और एक आरएनए जो हमें बनना था वो यहाँ पर हमें बनता हुआ मिल जाएगा। फाइन। सो अब हम इस डायग्राम को चेक करते हैं। सो इस डायग्राम में देखिए पहले जिस तरीके से दिखाया गया है कि जो आरएनए का प्रोसेस है उसके लिए पहले तो 3 मेन प्रोसेस होती है यहाँ पर। पहली प्रोसेस क्या है, इनिशिएशन, यानी कि यहाँ पर प्रमोटर्स आके जुड़ेंगे, तो पहली प्रोसेस क्या होती है, इनिशिएशन। दूसरी है इलॉन्गेशन, सेकेंड प्रोसेस इलॉन्गेशन, थर्ड टर्मिनेशन, ठीक है। ये 3 प्रोसेस यहाँ पर है। तो फर्स्ट प्रोसेस आप अगर देखो, ओके,
हाँ, पहले आपसे फर्स्ट प्रोसेस देखो। सो फर्स्ट प्रोसेस अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर जिस तरीके से लिखा हुआ है, ये देखिए, ये 5 डैश वाला एंड है और 3 डैश वाला एंड है। मैंने आपको बताया था कि जो आरएनए बनेगा उसमें भी जो एंड है वो 5 डैश टू 3 डैश वाला होता है। क्यों 3 डैश टू 5? बिकॉज वो इस स्टैंड की कॉपी कर रहा है, इस वाले स्टैंड की कॉपी कर रहा होता है। और हमें पता है कि जो स्टैंड होते हैं वो कैसे होते हैं, अपोजिट पोलैरिटी शो करते हैं, अपोजिट पोलैरिटी शो करते हैं। तो अगर जो आरएनए फॉर्म हो रहा है वो 5 डैश तो 3 डैश है, तो वो अपोजिट पोलैरिटी है, तो वो किससे बना होगा? तो ऑफ कोर्स दिस स्टैंड से वो फॉर्म हुआ है। इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? टेम्पलेट स्टैंड। और ये वाला जो स्टैंड है इसे हम एज अ कोडिंग स्टैंड बोलते हैं। बिल्कुल, बिकॉज हम कोडिंग स्टैंड क्यों बोले, मैं प्रीवियस बता चुकी हूँ कि जो कोड आपको यहाँ पर दिखाई देंगे एक्चुअली वो कोड यहाँ पर ही भी होंगे। रीजन सिर्फ एक होगा, बिकॉज ये आरएनए है तो वहाँ पे यूरेसिल होगा, यहाँ पर थायमिन होगा। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की हैं प्रीवियस वीडियो में, आप वापस से वहाँ जाकर देख सकते हो। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे बताया कि एक क्या होगा, एक प्रमोटर। ये कौन सा साइड है? ये प्रमोटर साइड है, बिकॉज 5 डैश आपको दिखाई दे रहा है, तो ये एक प्रमोटर साइड है। प्रमोटर साइड पे आरएनए पॉलीमरेज आएगा और आरएनए पॉलीमरेज, वन मोर थिंग, यहाँ पर एक और सिग्मा फैक्टर्स भी वर्क करता है। वो भी मैं भी आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में बताऊंगी कि सिग्मा फैक्टर एक्चुअली क्या वर्क कर रहा है। बिकॉज प्रमोटर साइड, जो प्रमोटर साइड है जिसके जहाँ पर जो पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी, इसके लिए आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे मौजूद भी है। बट वो कैसे इस प्रमोटर साइड से ऐड हो, किस तरीके से वो ज्वाइंट हो, तो वहाँ पर एक फैक्टर वर्क करता है जिसे हम सिग्मा फैक्टर बोलेंगे। और ये सिग्मा फैक्टर हेल्प करता है आरएनए पॉलीमरेज को ज्वाइन होने के लिए। और कहाँ पे ज्वाइन होने के लिए? एट द प्रमोटर। एंड जैसे ही वो वहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा, सो जो प्रोसेस है, किस चीज़ की प्रोसेस है? जो प्रोसेस है यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की, वो स्टार्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट जो प्रोसेस है यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? इनिशिएशन। सो जो इनिशिएशन की प्रोसेस है, इनिशिएशन मतलब स्टार्ट, कोई प्रोसेस जो वो स्टार्ट हो रही है। सो स्टार्ट किस तरीके से होगी? जहाँ पर हमारे पास जो आरएनए पॉलीमरेज है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, वो आएगा एट द प्रमोटर रीजन एंड एक सिग्मा फैक्टर वहाँ पर वर्क कर रहा है। सिग्मा फैक्टर से वो ज्वाइंट हो जाएगा एंड जो हमारा प्रमोटर रीजन है यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज ज्वाइंट, जिसके आपको दिखाई दे रहा है ये जो रीजन है, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज ज्वाइंट हो गया एंड जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन की वो स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट में आप देखिए कि यहाँ पर कौन सी प्रोसेस है? इलोंगेशन की प्रोसेस है, राइट। जो यहाँ पर आपको प्रोसेस दिखाई दे, दैट इज इलोंगेशन प्रोसेस। अब आप इलोंगेशन प्रोसेस में देखिए कि इन स्टार्टिंग वो कहाँ पर था? यहाँ पर था, है ना, प्रमोटर के थ्रू में यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। एंड धीरे 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 कैसे क्या हो रही है, जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये जो आपको ये बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ये इनको ब्रेक करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। एंड यहाँ पे आपको दिखाया गया ओपन करके कि इसने क्या किया, जिस हेलिक्स में है, फॉर एन एग्जाम्पल, पहले क्या था, ये पहले हेलिक्स अपने नॉर्मल पोजीशन में होता है, पर जैसे ही उसमें आरएनए पॉलीमरेज जाता है तो हेलिक्स थोड़े से ओपन टाइप हो जाते हैं। ठीक है, आपको ओपन टाइप दिखाई देंगे। और बेसिकली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये जो डीएनए के कोड्स हैं इनको रीड कर रहा है एंड रीड करने के अकॉर्डिंग एक न्यू आरएनए यहाँ से फॉर्म होता जा रहा है। और जैसे जैसे ये इलोंगेशन आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, जैसे ये इस सेल से इस सेल में इलोंगेट होकर आगे जाएगा, तो ये वापस बॉन्ड्स यहाँ पर अटैच हो जाएंगे, जैसे नॉर्मल कंडीशन में डीएनए होता था वैसे ये वापस से बन जाएंगे। ठीक है, और ड्यूरिंग द डीएनए के कोडिंग को जो ये रीड कर रहा है उस टाइम ये करता क्या है, जिस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे 2 स्टैंड है, ठीक है, एक 2 स्टैंड है, यहाँ से ये 3 डैश टू 5 डैश वाला स्टैंड है, इसको ये रीड करते हुए चल रहा है। और अगर यहाँ पर एडनिन लगा हुआ है, थायमिन लगा हुआ है, ग्वानिन लगा है, साइटोसिन लगा है, फिर से आपका एडनिन लगा हुआ है, तो यहाँ जो ये बेस से बेटा इसमें यही सब तो लगे होंगे ना। और ये जब रीड करता हुआ चलता है तो इसी के साथ साथ एक ये आरएनए बनाता हुआ चल रहा है। आरएनए में ए के आगे बस यू होगा, टी के आगे ए, जी के आगे सी के आगे जी, अगेन ए के आगे यू। तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है, इन कोड्स को पढ़ता हुआ जा रहा है, रीड करता हुआ जा रहा है एंड उसके अकॉर्डिंग एक आरएनए आपको जिस तरीके से ये येलो येलो दिखाई दिया कि एक आरएनए का यहाँ से फॉर्मेशन होता हुआ चला जा रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है कि जो भी कोड्स हैं, जेनेटिक कोड्स हैं, उनको रीड कर रहा है और उनके अकॉर्डिंग जो आरएनए के कोड्स हैं उनका फॉर्मेशन करता है। अब वो पूरी प्रोसेस फ्रॉम प्रमोटर रीजन से स्टार्ट होती है, इलोंगेटेड होती जाती है। जितना ही बड़ा आपका डीएनए है या फिर जहाँ से भी प्रोसेस स्टार्ट हो रही है प्रमोटर से, और जो टर्मिनेटर्स तक उसे पहुँचना है, तो वहाँ तक ये प्रोसेस होती रहेगी। तो ये नेक्स्ट प्रोसेस थी जिसे हम क्या बोलते हैं, इलोंगेशन।
एंड नेक्स्ट अब आप यहाँ पर एक और चीज़ देख रहे हैं कि जिस तरह जब वो अंदर की तरफ चला गया आरएनए पॉलीमरेज, तो जो सिग्मा फैक्टर है वो बाहर हो जाता है, बिकॉज उसका काम सिर्फ ये कि वो दोनों को ज्वाइन करे, ज्वाइन करने के बाद आरएनए पॉलीमरेज अंदर जाकर इलोंगेशन या पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस करने लगते हैं। ओके, नेक्स्ट जो लास्ट प्रोसेस थी जिसमें हम क्या बोले, टर्मिनेशन। और टर्मिनेशन की प्रोसेस में यहाँ पर क्या होगा कि जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई, फिनिश हो गई है टर्मिनेशन की प्रोसेस में। जो ट्रांसक्रिप्शन होना था, पॉलीमराइजेशन होता है, अब वो हो चुका है। अब यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक आरएनए यहाँ पे फॉर्म हो गया। ऑल्सो जो आरएनए पॉलीमरेज था, अब वो ये कौन सा है, 3' वाला एंड कोडिंग सेगमेंट का या फिर कोडिंग जो स्टैंड है उसका 3' वाला एंड है। अब वहाँ पर क्या बचेगा, आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज को इससे अलग करना है, तो वहाँ पर एक और फैक्टर वर्क करता है, दैट इज रो फैक्टर, जिसे हम यहाँ पे प्री फॉर्म में दिखा रहे हैं। तो जो रो फैक्टर वर्क कर रहे हैं, इस रो फैक्टर की वजह से जो आरएनए पॉलीमरेज है वो डीएनए से अलग हो जाएगा। और ये जो हमें चाहिए था, हमें यहाँ पे एक मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन, एक आरएनए का फॉर्मेशन मिलना चाहिए था जिसपे कोड, जेनेटिक कोड्स आपको मिलेंगे। सो ये यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। तो दैट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अभी ये थोड़ी सी इनकम्प्लीट सी, अभी मैं आगे बताऊँगी किस तरीके से, बिकॉज यहाँ जो प्रोसेस हमने आपको दिखाई है, ये प्रोसेस किसके अंदर है, बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर है। और जो इन ह्यूमन्स होती है उसमें एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है, वो भी हमें आपको दिखाना है। बट इन शॉर्ट प्रोसेस ऐसी ही होती है दोनों में ही, जिसमें पहले क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज आएगा, वो प्रमोटर रीजन पे अटैच होगा, प्रमोटर रीजन पे अटैच हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर। देन इसे हम इनिशिएशन बोलेंगे। देन ये इलोंगेटेड होता जाएगा, पूरे डीएनए में मूव करता हुआ जाएगा और एक आरएनए कॉपी आपको मिलती जाएगी। एंड नेक्स्ट जैसे ही वो टर्मिनेटर रीजन पे पहुंचेगा तो वहाँ पे एक रो फैक्टर वर्क करेगा। एंड रो फैक्टर क्या करेगा, जो आरएनए पॉलीमरेज एज अ कैटलिस्ट है वो उसे रिमूव कर देगा। ठीक है, सो फर्स्ट हमने इतनी प्रोसेसेस पढ़ी। ऑल्सो ये भी पैराग्राफ हमने पढ़ लिया था। सो अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। सो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट थे कि एक क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो तीनों ही स्टेप्स को कैसे कर रहा है। बिकॉज अभी आपने देखा, हमने आरएनए बैक्टीरिया में ये चीज़ पढ़ी कि आरएनए पॉलीमरेज ही आगे जाके इलोंगेट होकर जुड़ा था, आगे जाके उसने इलोंगेशन किया ना, आगे जाके वो टर्मिनेटर्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज तीनों स्टेप कैसे कर रहा है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, तीनों वो कैसे करता है। लेकिन अब उसका आंसर आप ये देखो कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो सिर्फ और सिर्फ इलोंगेशन की प्रोसेस में ही अपना वर्क कर रहा था, है ना। अगर आपको ये यहाँ पे याद है तो आप देखिए जो आरएनए पॉलीमरेज का बेसिक वर्क है वो तो यहीं पर हो रहा है, बस कि वो आगे जाके इलोंगेट होता जाए, इन जेनेटिक कोड्स को वो प्रॉपर तरीके से पढ़ता जाए। बाकी जो फर्स्ट रीज़न है, यानी कि जो फर्स्ट प्रमोटर रीज़न है, वहाँ पर एक सिग्मा फैक्टर आया था जिसने उसकी हेल्प की, एंड यहाँ पर एक रो फैक्टर आया था जिसने उसके टर्मिनेशन में हेल्प की, राइट। सो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो डीएनए है, सॉरी जो आरएनए है, उसमें उसका जो सिर्फ मेन वर्क है आरएनए पॉलीमरेज का, वो सिर्फ इलोंगेशन की प्रोसेस में हेल्प होता है। एंड वहीं और कुछ जब इन स्टार्टिंग होती है तो वहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर, जैसे हम सिग्मा फैक्टर्स बोलते हैं, टर्मिनेशन फैक्टर दैट इज रो फैक्टर आते हैं जो कि इनिशिएट करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, तब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस प्रॉपर स्टार्ट हो पाती है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे बताया गया कि सिर्फ और सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज जो है वो केवल इलोंगेशन प्रोसेस कर रहा है, बाकी दो प्रोसेसेस हैं वहाँ पर उसे एक हेल्पर्स या फैक्टर्स मिलते हैं जिनके थ्रू वो हेल्प करता है। सो अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा कि आरएनए पॉलीमरेज तीनों स्टेप को कर रहा है, तो नहीं, वो सिर्फ इलोंगेशन की प्रोसेस कर रहा होता है, बाकी इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन के लिए दे हैव सम फैक्टर्स। आफ्टर दैट जो ये मैंने अभी आपको बताया कि वो किस तरीके से टर्मिनेट हो रहा है, स्पेसिफाई हो रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रीवियस हमने जो डिस्कस किया, एंड ये बहुत स्पेसिफाई है कि आरएनए पॉलीमरेज का जो स्पेसिफाई फैक्टर है अल्टरनेशन, मतलब जो इनिशिएशन फैक्टर यानी कि रो है वो सॉरी सिग्मा है, वो ऑलवेज कहाँ पे जुड़ेगा, जो आरएनए पॉलीमरेज की जब स्टार्टिंग हो रही होगी तो वहाँ पर स्टार्ट होगा, और टर्मिनेशन फैक्टर ऑलवेज टर्मिनेशन में ही ऐड होता है। ठीक है, स्पेसिफाई है ये। नेक्स्ट बैक्टीरिया के केस में जैसे भी हमने डिस्कस किया, ऊपर जो हमने अभी डिस्कस किया है, जहाँ मैंने आपको दिखाया, वो बैक्टीरिया के केस में हमने डिस्कस किया था। एंड बैक्टीरिया के केस में बेटा एक्चुअली उनको एक्टिव होने के लिए, किसको, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए को, मैसेंजर आरएनए को एक्टिव होने के लिए किसी भी अदर प्रोसेस की कोई ज़रूरत नहीं होती। एंड ऑल्सो जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस है, उसके लिए भी अदर से किसी अदर प्रोसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं होती, बिकॉज वो सारी चीज़ें एक सेम कंपार्टमेंट में ही है। इसका क्या मतलब है, दैट मीन्स अगर हम बात करें जो न्यूक्लियस होता है किसका, बैक्टीरिया का, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस है, जिसमें जो है न्यूक्लियस जो बना हुआ है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, जिसकी वजह से जो साइटोसोल है, साइटोसोल मतलब जो साइटोसोम है, यहाँ पर जो साइटिक
साइटोक्रोमोसोम जो सेल्स के बाहर की साइड मौजूद है, एंड जो न्यूक्लियस है उसमें कोई प्रॉपर सेपरेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा. सो देयर इज नो सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, कैसे क्या है, साइटोसोल ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोसोल ऑफ सेल एंड न्यूक्लियस. तो किसी तरीके का डिफ्रेंशिएशन या सेपरेशन आपको देखने को नहीं मिलता है. तो इसीलिए क्या होता है कि जिस तरीके से ये एक बैक्टीरिया की सेल है, यहाँ पे न्यूक्लियस में जो भी थोड़ा बहुत न्यूक्लियस बना हुआ है प्रॉपर वेल डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ पर जब मैसेंजर आरएनए स्टार्ट हो जाएगा तो यहीं पर साइड पे क्या होगी, जो ट्रांसफर आरएनए की प्रोसेस है वो भी कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाती है. सो इस वजह से जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो भी होना स्टार्ट हो जाती है. तो दोनों प्रोसेस एक साथ स्टार्ट हो रही है, इनिशिएट हो रही है, एक ही सेल में इनिशिएट हो रही है, वर्क कर रही है. तो इस वजह से इनको किसी स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होती है बैक्टीरिया में, बिकॉज ये कैसे प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल है. एंड कभी कभी तो ऐसा होता है बेटा कि जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है वो काफ़ी पहले से स्टार्ट हो चुकी होती है, जब आरएनए कंप्लीट भी नहीं हुआ था, मतलब मैसेंजर आरएनए का बनना कंप्लीट नहीं हुआ होता, उसके पहले ही ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. बिकॉज कोई डिफरेंस है नहीं सेल के बीच में, न्यूक्लियस के बीच में ओपन टाइप ऑफ साइटोप्लाज्म मौजूद है, तो वो दोनों ही प्रोसेस एक साथ होती रहती है, एंड किसी भी अदर टाइप ऑफ स्पेशल प्रोसेस की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है. एंड ये भी बताया गया है कि यहाँ पर इन केस ऑफ बैक्टीरिया जो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो कपल्ड है, मतलब एक साथ होती है, एक ही साथ दोनों प्रोसेस वहाँ पे परफॉर्म हो रही हैं. अगर हम यूकैरियोटिक्स की बात करें तो यूकैरियोटिक्स बग में दो कॉम्प्लेक्सिटी आपको देखने को मिलेंगी, दो चीज़ें हैं जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाती हैं किसको, इन यूकैरियोटिक जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो रहा है उसे. सो फर्स्ट यहाँ पर ये किस तरीके से है, सो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी आरएनए है वो कैसा होना चाहिए, जो आरएनए है वो एटलीस्ट कितने हैं यहाँ पर, एटलीस्ट थ्री तो हमको चाहिए फॉर द मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए. तो 3 हमें क्या चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, 3 एटलीस्ट आरएनए पॉलीमरेज चाहिए होते, जो कि क्या कर सकते हैं, जो कि हमें कहाँ से मिलेंगे, जो कि क्या करते हैं एक वॉपर वर्क करते हैं, परफॉर्म करते हैं. सो देयर आर 3 आरएनए पॉलीमरेज, 3 आरएनए पॉलीमरेज आपको दिखाई देंगे एटलीस्ट, और उन सबका क्या होता है, अपना एक क्लियर कट रोल है, अपना एक क्लियर कट वर्क है जो उन्हें परफॉर्म करना है. सो फर्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो किसको ट्रांसक्राइब करता है, फिर जो किसको फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, वो हेल्प करता है राइबोसोमल आरएनए की. ठीक है, तो राइबोसोम फर्स्ट है, वो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, वो हेल्प करता है आरएनए को. अदरवाइज इसी के जैसे और बहुत सारे हैं, लाइक जो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, वो रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, किसके ट्रांसक्रिप्शन के लिए, सो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर आरएनए. 5 SrRNA, SnRNA जिसे हम स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए भी बोलते हैं. सो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि है तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ आरएनए आपको देखने को मिलेंगे, बट मेन वर्क इन 3 का है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए. तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो हेल्प करता है सिंथेसिस में या ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए के, एंड वहीं आरएनए पॉलीमरेज थर्ड हेल्प करता है ट्रांसफर आरएनए का, एंड आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड हेल्प करता है फॉर द प्रोसेस एंड प्रोड्यूस ऑफ मैसेंजर आरएनए. तो जो मैसेंजर आरएनए का जो पूरा प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करेगा, उसमें कौन हेल्प करता है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड. एंड ऑल्सो यहाँ पर एक और आरएनए का नाम लिखा है दैट इज हेट्रोजिगनस न्यूक्लियर आरएनए. ये अभी वर्क करेगा HNRNA, इसका भी हम वर्क अभी यहाँ पर हम देखेंगे. तो यहाँ पर हमने देखा कि जो आरएनए पॉलीमरेज है इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं जो कि वेल डेवलप है, न्यूक्लियस उनमें वेल डेवलप है और सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से मौजूद है, तो वहाँ पर क्या होता है कि हर एक आरएनए, जो भी 3 स्टेप के आरएनए आपको मैंने बताया था, मैसेंजर आरएनए या ट्रांसफर आरएनए या राइबोसोमल आरएनए, उनके लिए आरएनए पॉलीमरेज अलग अलग होते हैं. बट इन केस ऑफ बैक्टीरिया ऐसा नहीं था. इन केस ऑफ बैक्टीरिया जस्ट एक ही आरएनए पॉलीमरेज है, एंड वो तीनों ही स्टेप की रिएक्शन को, तीनों ही प्रोसेसेस को, यानी कि उनका मैसेंजर आरएनए के थ्रू आरएनए का फॉर्मेशन होना, एंड ऑल्सो ट्रांसफर आरएनए के थ्रू जो अमीनो एसिड का लाना है, वो सारी प्रोसेसेस, एंड राइबोसोमल आरएनए के थ्रू जो सिंथेसिस होनी है प्रोटीन की, वो एक ही आरएनए करता है, बट एक ही आरएनए पॉलीमरेज करता है इन केस ऑफ बैक्टीरिया. बट इन केस ऑफ अदर ह्यूमन यानी हायर जो एनिमल्स है उनमें 3 अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज आपको दिखाई देंगे. ठीक है, तो ये पहली यहाँ पे इन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी बताई. दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर बता रहे हैं कि जो
जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्टर्स है यानी कि जो पहला ट्रांसक्रिप्शन की जब प्रोसेस कंप्लीट हुई है, सो उसमें दो चीज़ें आपको दिखाई देंगी, यानी कि वहाँ पर आपको एक्सॉन भी दिखाई देंगे और इंट्रॉन्स भी दिखाई देंगे। मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियो में एक्सॉन इंट्रॉन के बारे में भी बताया था कि एक्सॉन एंड इंट्रॉन क्या होते हैं। एक्सॉन एक्चुअली जो फंक्शनल यूनिट है उन्हें हम बोलते हैं एक्सॉन, एंड कुछ ऐसी नॉन फंक्शनल यूनिट होती हैं जो भी इस आरएनए से जाकर ऐड हो जाती है, जिनका एज कोई रोल प्ले नहीं है फॉर नेक्स्ट जो भी जेनेटिक कोड बनना है या फिर जो अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें इन इंट्रॉन का कोई रोल प्ले नहीं होता। दे आर नॉन फंक्शनल, बट वो अटैच होते हैं आरएनए से। जैसे कि अभी हमने आपको बताया बेटा कि जो इंट्रॉन्स होते हैं दे आर नॉन फंक्शनल, वो फंक्शनल नहीं है। सिर्फ हमें जो ज़रूरत है किसकी, वो है वो एक्सॉन्स की। तो यहाँ पर एक और प्रोसेस ऐड होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्लाइसिंग की प्रोसेस यहाँ पर बोलेंगे। और इस प्रोसेस में होगा क्या, जो भी इंट्रॉन्स हैं जो कि यूज़फुल नहीं है, नॉन फंक्शनल है, उसे हम रिमूव कर देंगे। जो मैसेंजर आरएनए फॉर्म हुआ है उनसे हम इन्हें रिमूव कर देंगे एंड और जो भी एक्सॉन्स हैं उन्हें आपस में ज्वाइन करते जाएंगे। सो यहाँ पर बेसिकली दो प्रोसेस होंगी। पहले तो ये प्रोसेस के लिए हेल्प कौन करता है, तो ये प्रोसेस के लिए जो हेल्प करता है दैट इज़ HNRNA यानी कि हेट्रोजिगनस न्यूक्लियर आरएनए हेल्प करेगा। और इसमें क्या होगा कि दो प्रोसेस होंगी, एक तो एडिशनल प्रोसेस दैट इज कैपिंग एंड टेलिंग। कैपिंग में क्या होगा, जो ये आरएनए है यानी HNRNA है वो ऑन द न्यूक्लियोसाइड यानी कि जो हम न्यूक्लियोसाइड वहाँ पर यूज़ कर, जो भी मैसेंजर आरएनए है वहाँ पर एक न्यूक्लियोसाइड्स के थ्रू वो अटैच हो जाएगा। कौन सा, मेथिल गुआनिन ट्राइफॉस्फेट। सो मेथिल गुआनिन ट्राइफॉस्फेट के तरह वो ऐड हो जाएगा ऑन द 5 एंड ऑफ RHRNA एंड इन द प्रोसेस ऑफ टेलिंग जो ये एल्डिनेट से यानी कि जो भी रेसिड्यूज़ हैं या जो इंट्रॉन्स है जो कि नॉन फंक्शनल है उनको वो यहाँ पर अलग करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और जो 3 एंड पर क्या होगा, एक जो 3 एंड है वहाँ पर एक इंडिपेंडेंट रेसिड्यू हमें मिलता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके से क्या होगा बेसिकली बेटा कि जो HNRNA है वो प्रॉपर हेल्प करता है प्रॉपर द मैच्योरेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए, जिसकी वजह से जो प्रॉपर मैसेंजर आरएनए वो कंप्लीट बन जाएगा बिना किसी इंट्रॉन्स के, जो कि कैसी होती है, एक नॉन फंक्शनल साइड है। सो इस प्रोसेस के थ्रू प्रॉपर जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन की वो कंप्लीट हो जाएगी एंड देन आफ्टर वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे इन द न्यूक्लियस फॉर द ट्रांसलेशन। सो बेसिकली अभी जो मैंने आपको ये प्रोसेस बताई थी उसको मैं एक बार आपको समझा देती हूँ फ्रॉम द डायग्राम्स। तो जिस तरीके से ये आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाई दे रहा है कि ये तो हमने प्रीवियस पढ़ा था, है ना, ये हमने प्रीवियस पढ़ लिया था कि जब इलॉन्गेशन की प्रोसेस, पहले तो प्रमोटर्स की प्रोसेस होगी, जब प्रमोटर्स की प्रोसेस के बाद इलॉन्गेशन की प्रोसेस होने लगती है एंड ये जो इलॉन्गेशन की प्रोसेस यहाँ पर होने लगी एंड उसके थ्रू ये आपको क्या मिल रहा है, ये आरएनए स्टैंड आपको यहाँ पर दिखाई देगा। बट आरएनए स्टैंड में आपको क्या दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये जो येलो पोर्शन है दैट इज इंट्रॉन, जो बेसिकली यूज़ होगा फॉर व्हाट, फॉर द नेक्स्ट ट्रांसलेशन प्रोसेस। एंड जो ये डार्क ब्राउन जैसी आपको प्रोसेस दिखाई दे जैसे इंट्रॉन, सो ये इंट्रॉन क्या होती है, ये नॉन फंक्शनल है एंड जेनेटिक कोड्स के फॉर्मेशन में किस तरीके से भी हेल्प नहीं करेंगे। सो यहाँ पर एक क्या होगा 5' वाले एंड पे, दिस इज द 5' एंड। सो 5' एंड पर क्या होगा, मेथिल गुआनिन ट्राइफॉस्फेट ऐड हो जाएगा, MGPP। सो मेथिल गुआनिन ट्राइफॉस्फेट ऐड हो जाता है एंड जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, आरएनए की स्लाइसिंग करना, आरएनए को अलग करना, आरएनए में जो एक्सॉन एंड इंट्रॉन है उन्हें वो अलग करना स्टार्ट कर देता है। सो आरएनए क्योंकि जो 5' एंड है वहाँ पर मेथिल गुआनिन ट्राइफॉस्फेट ऐड हुआ है और वो क्या करेगा, ये जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ पॉली एल्डोनिलेशन की प्रोसेस होती है, जो एल्डिनेशन है, ये स्मॉल एल्डिनेशन है, ये यहाँ से प्रोवाइड होते हैं एंड ये हर एक इंट्रॉन से क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे और ये किसकी तरफ मूव करते हैं, टेल साइड की तरफ मूव करते हैं। जितने भी मॉलिक्यूल्स ये जो हैं किसके, इंट्रॉन के, वो सब किस तरफ मूव कर जाएंगे, वो टेल रीजन में तरफ मूव करने लगेंगे 3' की तरफ। एंड जो नेक्स्ट एक्सॉन है जिसका बेसिकली आपको जो वर्क करना है वो सारे एक साथ होके यूनाइट हो जाएंगे एंड देन यहाँ से सिर्फ ये कट हो जाएगा जिसके थ्रू ये टेल रीजन हट जाएगा और जितने भी नॉन फंक्शनल इंट्रॉन्स है वो अलग हो जाएंगे और प्रॉपर हमें एक फंक्शनल मैसेंजर आरएनए मिलेगा। सो मैंने आपको बताया कि जो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसके प्रोकैरियोटिक के कंपैरिजन में यूकैरियोटिक में 2 कॉम्प्लेक्सिटी होती है। पहली कॉम्प्लेक्सिटी ये कि जो आरएनए है
आरएनए पॉलीमरेज है वो सबके लिए अलग 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 होगा। मैसेंजर आरएनए के लिए अलग, ट्रांसक्रिप्शन आरएनए के लिए अलग होता है, ट्रांसफर आरएनए के लिए अलग होगा। वो ऑल्सो राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, उन तीनों के लिए अलग अलग टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज मौजूद होते हैं। दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी ये थी कि जो मैसेंजर आरएनए फॉर्म हो रहा है उसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों होते हैं। तो एक्सॉन जो कि है हमें उसी से वर्क है, वही फंक्शनल वर्क है, और जो इंट्रॉन है वो नॉन फंक्शनल है। सो उसे अलग भी करना होता है, जहाँ पर हम एक स्लाइसिंग की प्रोसेस, आप स्प्लिसिंग की प्रोसेस आप देखोगे। और इस प्रोसेस में क्या होता है, स्प्लिसिंग की जो प्रोसेस है यहाँ पर, इस प्रोसेस के थ्रू होगा क्या, जो भी इंट्रॉन है उसे एक्सॉन से अलग कर दिया जाएगा, जिसके लिए दो एडिशनल प्रोसेस होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कैपिंग एंड टेलिंग। सो कैपिंग, ये एक कैप जैसा यहाँ पर आके अटैच हो गया है कौन, मेथिल गुआनिसिन ट्राइफॉस्फेट, एंड उससे धीरे धीरे जो भी एल्डिनेशन निकल रहे हैं, एल्डिनेट्स होते हैं जो कि एक तरीके से मटेरियल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, वो जाके इंट्रॉन्स पे अटैच हो जाएंगे, और ये सारे एट द टेल रीजन पे, जो कि टेल रीजन है, पॉली एट टेल रीजन लिखा हुआ है, सो वहाँ पे जाके वो अटैच हो जाते हैं, और इस तरीके से जो इंट्रॉन है वो एक्सॉन से अलग हो जाता है। और जो आपको यहाँ पर मैसेंजर आरएनए मिलेगा, ये कैसा है, एक फंक्शनल मैसेंजर आरएनए हमें मिलता है। सो द सिग्निफिकेंस आपको हमने यहाँ पे बताया, जो हमने कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे अभी आपको बताई थी इस स्टार्टिंग में, वो हम अच्छी तरीके से हम समझ चुके हैं कि किस तरीके से जो यूकैरियोटिक सेल्स है वहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है, वो प्रॉपर तरीके से हम क्लियर कर चुके हैं। स्प्लिट जीन्स अरेंजमेंट, यानी कि जो हमने स्प्लिटिंग की वहाँ पर अरेंजमेंट का, उसकी वजह से एक बात हमें और चीज़ समझ में आती है कि जो ये स्प्लिटिंग का फीचर है वो एक्चुअली जो बहुत एशियन टाइम का फीचर है, मतलब बहुत पहले से इस तरीके से जीनोम्स में स्प्लिटिंग होती हुई आ रही है। सो ये भी एक हेल्प करता है इनहेरिटेंस को प्रॉपर समझने के लिए। एंड ऑल्सो सम अदर, सो बिकॉज ये किस तरीके से इनहेरिटेंस को यहाँ पर जोड़ता है बेटा, बिकॉज जो हमारे पास इंट्रॉन्स होते हैं जो कि अब क्या है, नॉन फंक्शनल है, वो एक्चुअली जो प्रीवियस टाइम था या प्रीवियस जो बैक्टीरिया या सेल एंड अदर ऑर्गेनिज जिससे धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ है, सो उस टाइम पे जो इंट्रॉन सेल्स थी वो एक्टिव होती थी, जीनोम्स होती थी, उनका फर्दर अपना कोई ना कोई वर्क होता था। बट अब जैसे जैसे ह्यूमन डेवलप होते गए या फिर जो फर्दर एनिमल्स डेवलप होते चले गए, सो उनमें बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अब नॉन फंक्शनल हैं। पहले वो फंक्शनल थे बट अब वो नॉन फंक्शनल है। सो ये जो नॉन फंक्शनल या फिर जीनोम जो स्प्लिटिंग अरेंजमेंट है, स्प्लिट करना है उनको, ये प्रोबेबली भी हमें दिखाता है कि ऐसे बहुत सारे जीनोम्स हैं जो कि एंशियंट टाइम से हैं, बट वो अब वर्कबल नहीं है, इस वजह से वो हट जाते हैं फॉर द प्रोसेस, राइट। और ये जो प्रोसेस है स्प्लिटिंग की, ये यहाँ पे दिखाता है कि जो डीएनए है वो आरएनए कितना है, आरएनए का प्रॉपर एक वर्ड है। तो जो आरएनए की प्रोसेसेस यहाँ पे मैंने अभी आपको बताई, जहाँ पे स्प्लिसिंग प्रेजेंट को देखा, सो ये तरीके से आपको पता चल रहा है कि एक आरएनए जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो रही है वो बहुत सारे मेजर स्टेप्स को लेकर होती है। सो प्रॉपर एक वर्ड है आरएनए का जिसमें इतनी सारी प्रोसेसेस एक साथ कंप्लीट होके परफॉर्म होती हैं। और इन दिस टाइम, जो रिसेंट टाइम है जो अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, वहाँ पर हमने आरएनए को अंडरस्टैंड किया, एंड ऑल्सो जो आरएनए डिपेंडेंट प्रोसेसेस हैं लिविंग सिस्टम में उन्हें भी हमने देखा, और ऑल्सो उनकी इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज अगर आरएनए नहीं होगा तो मैसेंजर आरएनए से का फॉर्मेशन नहीं होगा, एंड आफ्टर दैट जो प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस है वो भी नहीं हो पाएंगी। और वहाँ पर भी आरएनए के अंदर भी बहुत सारी ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जिसके थ्रू एक प्योर मैसेंजर आरएनए, एक प्रॉपर डेवलप मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है। सो दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि आरएनए, जो आरएनए वर्ड है, सिर्फ डीएनए ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए आरएनए भी एज वेल एज इंपॉर्टेंस रखता है।